गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग 11 आसन तक पढ़ चुके थे। 12, 13, 14, 15वां आसन तक देखेंगे कि भगवान शिव ने 84 आसन बताए हैं और उनमें से भी बताया उन्होंने कि 4 आसन सारभूत आसन है, महत्वपूर्ण आसन है। तो क्या है मंत्र? कहते हैं चतुर्शीति आसनानी। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दें, मुझे मजा नहीं आता छोटे फॉन्ट साइज में पढ़ाने में। हाँ, बड़ा बड़ा सा रहे तो अच्छा लगता है। चतुर्शीति आसनानि शिवेन कथितानि वै तेभ्यः चतुष्कम आदाय सारभूतम ब्रवीम्यहम्। तो भगवान शिव ने कितने आसन बताए? 84 आसन। उनमें से भी 4 आसन सारभूत बताए गए। मैं यही शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? मैं इसके लिए महत्वपूर्ण शब्द भी एक बार इस्तेमाल हुआ, लेकिन सारभूत शब्द जानबूझ के रखा हुआ है कि मंत्र में ये शब्द है। क्या पता आपको महत्वपूर्ण ना दे करके सारभूत ही दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हर बार महत्वपूर्ण दिया जाता था, सारभूत शब्द कहाँ से आ गया? तो ये मंत्र में है। तो सारभूत आसन कहे गए, उसका अर्थ ही होता है कि महत्वपूर्ण है सभी आसनों में। अब देखिए 84 आसन जो कहे गए हैं, हर जगह हम लोग पढ़ते हैं कि 84 लाख आसन है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट, उसमें से भी कोई एक महत्वपूर्ण। कोई एक महत्वपूर्ण तो हमेशा सिद्धासन ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। हर जगह चाहे उपनिषद हो चाहे हठयोग के ग्रंथ हो, सिद्धासन को ही बताया गया। लेकिन यहाँ 84 है और 84 लाख की बात आती है बाकी ग्रंथों में। तो व्याख्याकारों का मानना है कि 84 की संख्या जो भगवान शिव यहाँ कह रहे हैं उसका अर्थ 84 लाख ही मानकर हम चलेंगे। तो लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए, हठ प्रदीपिका में भगवान शिव ने कहे हैं तो भगवान शिव ने 84 आसन के बारे में कहा है, क्योंकि टू द पॉइंट यही होगा। अब कौन से वो 4 आसन हैं जो सारभूत बताए गए हैं? तो वो 4 सारभूत आसन हैं सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्र अपि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा। सिप शिव वाला वही फॉर्मूला आ गया। निमोनिक यहाँ भी लिख देते हैं, 4 आसन का निमोनिक। सिप शिव, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। अब उसमें से भी कहा गया है कि इन चारों में से भी सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठम तत्र अपि, उन चारों में भी कौन श्रेष्ठ है? सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। तो 4 भी याद हो गया, पहले याद कर ही चुके हैं, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार हम लोग देखते हैं जो 15 आसन है, अभी आप लोगों ने याद भी कर लिया था। 15 आसन ये है। शुरू के 7 आसन में लाभ का जिक्र नहीं है, उसके बाद लाभ का जिक्र किया गया है। ट्रिक हम लोगों ने देख ही लिया था, निमोनिक देख ही लिया था। उसमें से 15 में से 4 आसन प्रमुख हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। उसमें से भी सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब कहते हैं ना कि जो सबसे प्यारा होता है उसको लोग कई नामों से पुकारते हैं। घर में कोई प्यारा है, कोई कान्हा कहता है, कोई लल्ला कह देता है, कोई कुछ कहता है। 4 4 5 5 नाम। नाना जी का अलग, दादाजी अलग नाम रखेंगे, पापा का अलग नाम, मम्मी का अलग नाम, बाबू हो गया। तो सिद्धासन के 3 और नाम बताए गए हैं। किसमें? हठ प्रदीपिका में। कौन से नाम बताए गए ये देख लीजिए। इसके उस पे भी आएंगे मंत्र पे। शुरुआत में एक बार जिक्र करते हैं, 2 बार रिपीटेशन हो जाएगा। वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन किसके नाम है? सिद्धासन। तो सिद्धासन 3 मिला के 4 नाम हो गए। 3 तो ये, एक तो सिद्धासन खुद ही है। तो वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। वज्र के समान हो गया, उससे मुक्ति मिलती है और उसको गुप्त रखना चाहिए। ऐसे भी आप कुछ निमोनिक बना सकते हैं। सिद्धासन करने से वज्र के समान आपकी मन बुद्धि हो जाती है, उससे आपको मुक्ति मिलती है और इस क्रिया को गुप्त ही रखना चाहिए। ऐसे कुछ निमोनिक बना लीजिए। तो सिद्धासन के 3 नाम और बताए गए हैं। उसके बाद है कि अब सिद्धासन क्या होता है, एक एक करके। अब शिव जो चारों आसन है ये, इसको एक एक करके इसकी क्रियाविधि और इसके लाभ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो पहले सिद्धासन देख लेते हैं। इसमें कहा गया मत्स्येंद्र नाथ के मुताबिक। तो देखिए सिद्धासन भी 2 तरीके से बताया गया है, पद्मासन भी आपको 2 तरीके से बताया गया है। 2 तरीके का मतलब कहा गया कि मत्स्येंद्र नाथ ने ऐसे बोला हुआ है, कुछ और योगियों का मत है कि थोड़ा सा इसमें चेंज भी हो जाए तो इसको भी सिद्धासन कहेंगे। वैसे पद्मासन के बारे में भी कहा गया। तो सिद्धासन के जो
दो तरीके हैं, पहले वो दोनों तरीका देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मंत्र पे आएंगे बाद में। लेकिन मंत्र में, या अभी तो ये हम लोग हठयोग का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आगे और भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आता है शिवनी स्थान। शिवनी आपको मंत्र में आएगा, शिवनी स्थान पे एड़ी को लगाना है, शिवनी स्थान पे लगाना है। अब शिवनी स्थान है क्या, वो बड़ा परेशान करता है कि शिवनी स्थान कहाँ है। या आता है योनि स्थान, ये योनि स्थान क्या होता है। तो जब तक हम इसको समझ नहीं लेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि योनि स्थान या कई जगह शिवनी स्थान आएगा, ये होता क्या, कौन से स्थान को कहते हैं। तो देखिए, इस तस्वीर से पहले हम उस स्थान को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दो, देखिए हमारे जो कर्मेंद्रिय हैं जिसमें पायु और उपस्थ कहा जाता है, एक हुआ लिंग, एक हुआ गुदाद्वार, दो हो गया, एक लिंग हुआ, एक हो गया गुदाद्वार। इस लिंग और गुदाद्वार के बीच का जो स्थान होता है, आप खुद पे अनुभव करके उसको महसूस कीजिए और उसको आप योनि स्थान या शिवनी स्थान मानकर चलिए, ताकि जब भी आप आसन करेंगे तो वो ध्यान रहेगा, या आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो ध्यान में रहेगा। कैसे, आप महसूस कीजिए कि हमारा लिंग स्थान है, हमारा गुदाद्वार है, एनस पार्ट है, उन दोनों के बीच में जो मांसपेशियों वाला पूरा हिस्सा है उसको योनि स्थान कहा जाता है, उसको शिवनी स्थान की संज्ञा दी गई है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कंफ्यूजन क्लियर हो गया ये। अब आगे देखते हैं, हम लोग सिद्धासन को देखते हैं कि मत्स्येंद्र आसन के मुताबिक, यानी मत्स्येंद्र, गुरु मत्स्येंद्र जी के मुताबिक क्या कहा गया है। कहते हैं एक पांव की एड़ी को शिवनी स्थान पर अच्छी तरह लगाएंगे। अब शिवनी स्थान पर लगा लेंगे अच्छे से, अब तो लगा लेंगे शिवनी स्थान। तो शिवनी स्थान का मतलब क्या हुआ, आप जो जननेंद्रिय है, आपके जेनेटिक ऑर्गन है, उसके नीचे लगाना है, और गुदा के बीच में हुआ तो जननेंद्रिय के नीचे लगा लिया हमने एक पांव की एड़ी को। और उसके बाद कहते हैं कि दूसरे पांव को, हाँ, दूसरे पांव को शिशन यानी लिंग के ऊपर रखेंगे, जेनेटिक ऑर्गन के ऊपर रखेंगे और दृढ़ता से दबाना है। यानी कि दोनों एड़ी के बीच में क्या आ गया, आपका जेनेटिक ऑर्गन आ गया। एक एड़ी आपने शिवनी स्थान पे रखा, दूसरा आपने लिंग के ऊपर रखा, तो दोनों के बीच में आपका जेनेटिक ऑर्गन आ गया। ये आपका सिद्धासन कहा गया है। और इसमें जो बात है आगे कि ठोड़ी को हृदय प्रदेश से स्थापित करेंगे, यानी जालंधर बंद भी लगाएंगे। और फिर कहा गया है इंद्रियों को संयमित करेंगे, इस आसन को करके पूरी इंद्रियों को संयमित कर लेंगे, और दृष्टि को भूमध्य पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, आज्ञा चक्र या भूमध्य पर, भ्रूमध्य भी कहते हैं, भूमध्य भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कह लेते हैं। दृष्टि भूमध्य पर रखेंगे। होता क्या है, तो मोक्ष द्वार का भेदन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कई बार ये शब्द दे करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोक्ष कपाट भेद जनकम, मोक्ष कपाट भेद जनकम, इसे ही सिद्धासन को कहा गया, मोक्ष कपाट भेद जनकम कहा गया। ये जो क्रियाविधि प्लस लाभ बताया गया, कहा गया यही सिद्धासन है। लाभ और भी बताया गया, इतना ही लाभ नहीं है। अब दूसरे मत के मुताबिक, एक मत आपने देख लिया जिसमें दोनों एड़ी के बीच में आपका जेनेटिक ऑर्गन दबा हुआ है, ठीक है। दूसरे में कहा गया है कि मेढ्र के ऊपर बाएं पांव की एड़ी को रखेंगे, फिर उसके ऊपर दाईं एड़ी को रखेंगे, यही सिद्धासन है। आप कहेंगे क्या अंतर है इसमें, मेढ्र क्या आ गया इसमें। मेढ्र का मतलब होता है जेनेटिक ऑर्गन को ही मेढ्र कहते हैं संस्कृत में, ये भी क्लियर कर लीजिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्लियर कर लीजिए, मेढ्र को ही जेनेटिक ऑर्गन कहते हैं। तो मेढ्र के ऊपर बाएं पांव की एड़ी को रखेंगे, फिर उसके ऊपर दाईं एड़ी को रखेंगे, यही सिद्धासन है। तो दो हो गया, एक में तो दोनों एड़ी के बीच में जेनेटिक ऑर्गन है यानी मेढ्र है, और एक में मेढ्र सबसे नीचे है, मेढ्र के ऊपर ही दोनों एड़ी है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है। और उसके बाद स्वात्मा राम जी कहते हैं पश्चात उक्तम अन्य सिद्धम मतम पूर्वम एवं मत्स्येंद्र मतम। बाद में जो कहा गया है वो अन्य सिद्धों का मत है, पहले जो कहा गया वो मत्स्येंद्र नाथ का मत है। अब थोड़ा मंत्र पर आते हैं हम लोग। मंत्र में देखिए क्या कहते हैं, अभी और भी और फायदे उसके फल देखेंगे हम लोग। सिद्धासन मत्स्येंद्र नाथ के मुताबिक कहा गया है योनि स्थानकम अंग घीमूलम घटितन कृत्वा दृढ़ विन्यसेत, वही योनि स्थान में आप जो है एड़ी को लगाएंगे,
मेढ्रे पादम एकमेव, मेढ्र मतलब वही लिंग को यानी जेनेटिक ऑर्गन को, मेढ्रे पादम एकमेव हृदय कृत्वा हनु सुस्थिरम, हम लोग उसका अर्थ नीचे देख ही चुके हैं। स्थानु संयमित इंद्रियो अचला दृशा पश्येद भ्रुवो अंतरम, एकदम इंद्रियों को संयमित करके भूमध्य पर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर कहा गया हृदय कृत्वा हनु सुस्थिरम, इसका मतलब है कि हनु मतलब जो आपकी ठोड़ी है उसको लगा लेंगे हृदय स्थान पर, तो ये हो गया आपका जालंधर बंद। इसको कहा गया मोक्ष कपाट भेद जनकम, तो मोक्ष के कपाट का भेदन होता है किससे? सिद्धासन से, इसी को सिद्धासन कहते हैं। दूसरा सिद्धासन आपने देख ही लिया। अब आगे सिद्धासन के बारे में जो नाम हम लोगों ने ऊपर देखा था वो बातें यहाँ कही गई हैं मंत्र में, देखते हैं। पहले हम देख चुके हैं, हमने कहा रिपीट होगा। कहा गया एतत् सिद्धासनम प्राहुः अन्ये वज्रासनम विदुः मुक्तासनम वदन्ति एके प्राहु गुप्तासनम परे। तो सिद्धासन को कहा गया प्राहु, अन्य और भी नाम से कहा गया है, पुकारा गया है, वज्रासनम, मुक्तासनम, गुप्तासनम, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन, तीन नाम कह दिया गया कि कई लोग इसी सिद्धासन को वज्रासन भी कहते हैं, मुक्तासन भी कहते हैं, गुप्तासन भी कहते हैं। और जब आप आगे कई और हठ ग्रंथ में पढ़ोगे तो उसमें गुप्तासन नाम दिया हुआ, विधि जो है यही इसका सिद्धासन का दिया गया, तो आप समझ जाना यही बात है। इसी के बाद जो कल चर्चा हो रही थी कि यम और नियम भी हठ प्रदीपिका में है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार वैसीबी में भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो यहाँ जो मंत्र है वो है यमेषु इव मिताहार अहिंसा नियमेषु इव मुख्यम सर्वासनेषु एकम सिद्धा सिद्धासनम विदुः। कहा गया यमेषु इव मिताहार, यम में मिताहार श्रेष्ठ है, अहिंसा नियमेषु इव, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है, और सभी आसनों में सर्वासनेषु, सभी आसनों में मुख्य है एकम सिद्धा, एक सिद्धासन सभी आसनों में मुख्य है। तो यम में मिताहार, नियम में अहिंसा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग व्याख्या में जाते हैं। कई पुस्तकों में 10 यम 10 नियम बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में। अगर उस 10 यम 10 नियम को देखोगे जो और पुस्तकों में कहा गया है, बड़े बड़े व्याख्याकारों ने कहा है, तो आप पाओगे कि जो यम में मिताहार नियम में अहिंसा है वो तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो यम में ही अहिंसा भी आ जा रहा है, यम में ही मिताहार भी आ जा रहा है, यम में ही अहिंसा है, यम में ही मिताहार है। तो ये कैसा जो है, कैसी व्याख्या हुई कि यहाँ पर कहा गया यम में मिताहार और नियम में अहिंसा, तो दोनों यम में कैसे हो गया? तो ये कंफ्यूजन बनी रहती है। फिर भी एग्जाम में हठ प्रदीपिका से 10 यम 10 नियम से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये क्लियर माइंड में रखेंगे। जब भी कभी आप पीएचडी वगैरह करें तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने थीसिस में इसकी व्याख्या कर सकते हो। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आप 10 यम 10 नियम ये याद कर लें। 10 यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार और शौच, ये आपके 10 यम है। क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, दया, आर्जव, मिताहार, 9 हो गए। और लास्ट में शौच। ठीक है, लास्ट में शौच आप याद कीजिए, उनका क्या कहते हैं, पातंजल योग दर्शन का 5 यम 5 नियम उसमें कहा गया है। तो यम से यहाँ शुरुआत हुआ और लास्ट क्या है, लास्ट में शौच दे करके वहां पर उसमें मिताहार, उसमें नियम में क्या हो रहा है, 5 में कौन सा है उसके नियम में? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। तो वहां पर शौच शुरुआत में है नियम का। तो ऐसे कीजिएगा, इस यहाँ यम से शुरू हो रहा है, नियम में जो शौच का वो नियम का जो पहला है वो लास्ट यहाँ में हो रहा है 10 वाले में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 10 नियम क्या कहा गया है। तप, संतोष, आस्तिक्य दान, तप, संतोष, आस्तिक्य दान, ईश्वरीय पूजा, सिद्धांत वाक्य श्रवण या सिद्धांत श्रवण भी कई जगहों पर है। ह्री, ह्री मतलब होता है लज्जा, मति, तप और हुतम। ह्री, मति, तप,
हुतम, ही मति तप हुतम। ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 10 यम 10 नियम, इसको याद कर लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को भेज दिया है, उस पीडीएफ में दिया हुआ है। जिनको पीडीएफ नहीं मिला है मुझे मैसेज करें, या आप लोग चाहोगे तो मैं 10 का 10 यूनिट का पीडीएफ भेज दूंगा, पर्सनली मैसेज कर दो, उसको आप देख लो, आपके पास रहे, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो। अगर कुछ उसमें ऐड होता है, एडिशन होता है, तो आप उसको अलग से नोट्स बना लो, ये भी हम कर सकते हैं। और एक बार नीचे देखते हैं कि 10 यम 10 नियम का जिक्र कहाँ कहाँ आपको पढ़ना है सिलेबस में। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में है, शांडिल्य उपनिषद में है, और वशिष्ठ संहिता में है, 3 जगह पर है। और हठ प्रदीपिका में सभी प्रकाशक ने नहीं दिया हुआ है, कुछ प्रकाशकों ने दिया हुआ है 10 यम 10 नियम का। तो वशिष्ठ संहिता में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। वशिष्ठ संहिता में जो 10 नियम दिया हुआ उसमें कहा है तप, संतोष, आस्तिक, दान भी ठीक है, ईश्वरीय पूजा तक भी ठीक है, सिद्धांत, वाक्य श्रवण भी कहा गया, हृदय भी कहा गया है, मति, जप और व्रत कहा गया। मति, जप और व्रत, यहाँ तप है, तप की जगह जप है, और व्रत है। ये दो चीजें यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है 9वें और 10वें में, तो बस इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन इससे पूछा गया जुलाई 2018 में। क्वेश्चन क्या आया? स्वात्माराम के अनुसार यम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? यम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? मिताहार, फर्स्ट, यम में मिताहार। मिताहार श्रेष्ठ। और नियम में कौन सा है देव जी? अहिंसा, अहिंसा अहिंसा है, अहिंसा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है, स्वात्माराम जी कह रहे हैं, चतुर्शिति पीठेषु सिद्धमेव सदाभ्यसेत द्वासप्त सहस्त्रानाम नारीणाम मल शोधनम। अभी सिद्धासन ही पढ़ रहे हैं, सिद्धासन पढ़ने के दौरान बीच में ये बात आई है। अब सिद्धासन के और लाभ बताए जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुने। कहते हैं 84 आसनों में, पीठेषु मतलब आसन में, सिद्धासन का सदा अभ्यास करना चाहिए। सिद्धमेव सदाभ्यसेत, सिद्धासन का सदा अभ्यास कीजिए। द्वासप्त सहस्त्राणाम, यानी कि सिद्धासन के अभ्यास से 72,000 नाड़ियों का मल शोधन हो जाता है। अब एक ये नई जानकारी, मतलब नया फल बताया गया, इसको ऐड कर लीजिए। सिद्धासन का फल में अलग से आप लिख लीजिएगा कि 72,000 नाड़ियों का मल शोधन भी सिद्धासन से होता है। और क्या बताया गया है? आगे कहते हैं, आत्मध्यायी मिताहारी यावत द्वादश वत्सरम, ये अलग से क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। आत्मध्यायी मिताहारी यावत द्वादश वत्सरम सदा सिद्धासन अभ्यासात योगी निष्पत्तिम आपनुयात। अब यहाँ से अलग ही क्वेश्चन पूछा जाता है उस सिद्धासन से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से अलग बनता है। किम अन्य बहुभी पीठे सिद्धे सिद्धासने सती। एक तो क्वेश्चन इसके पहले लाइन से आता है। बहुत बढ़िया देव, जैसे मैसेज कीजिए। आत्मध्यायी और मिताहारी साधक अगर 12 साल तक सिद्धासन का अभ्यास करता है तो उसको निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। क्या है? आत्मध्यायी मिताहारी। आत्मध्यायी मिताहारी कितने साल तक इनके लिए है? 12 साल तक। तब क्या होगा? निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगी। निष्पत्ति अवस्था क्या है? समाधि की अवस्था को निष्पत्ति अवस्था भी कहा जाता है। निष्पत्ति अवस्था में मन जो है अमन हो जाता है, मन कहीं, इंद्रियां कहीं नहीं जा रही, इंद्रियां बिल्कुल शांत हो गई। एक समाधि की ही एक अवस्था, समाधि के कई नाम है, उसमें से एक नाम ये भी है। उसके बाद कहते हैं, किम अन्य बहुभी पीठे, कई और आसनों का क्या तात्पर्य है? अगर आपने सिद्धासन को सिद्ध कर लिया, अगर आपने सिद्धासन को सिद्ध कर लिया तो फिर आपको बहुत सारे आसनों से कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ से निकल कर बात आई एग्जाम की दृष्टि से, आत्मध्यायी मिताहारी को 12 वर्ष बताया गया है, सिद्धासन का अभ्यास करेंगे तो निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगी। निष्पत्ति अवस्था मतलब समाधि अवस्था की प्राप्ति होगी। उसके बाद कहते हैं, प्राणा निलय सावधाने बद्धे केवल कुंभके उत्पद्यते निरायासात स्वमेव उन्मनी कला। प्राणवायु नियंत्रित होने से केवल कुंभक की स्थिति प्राप्त होती है और तब अनायास ही उन्मनी कला उत्पन्न होती है। यहाँ ये बात कही क्या? प्राणवायु नियंत्रित होने से केवल कुंभक की स्थिति प्राप्त होती है और तब अनायास ही उन्मनी कला उत्पन्न होती है। आप कहेंगे यहाँ प्राणवायु कहाँ से आ गया? सिद्धासन की बात कर रहे थे हम। तो देखिए,
आसन सिर्फ आसन नहीं, जब आप प्राणायाम करते हैं तो उस समय भी सिद्धासन का इंपॉर्टेंस है। ये इसको जोड़ा गया कि जब प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम आपकी सिद्धि बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गई, इतना हो गया कि आपके प्राण वायु पर नियंत्रण हो गया, तब केवल कुंभक की स्थिति हुई, आप सिद्धासन में अभ्यास कर रहे हैं, तो अनायास ही आपको क्या होगा, स्वयं एव क्या होगा, उन्मनी कला उत्पन्न हुई। अब उन्मनी कला क्या है, एक नया नाम आ गया, उन्मनी कला। उन्मनी कला भी समाधि का ही एक नाम है। हमने कहा था पहले कि ऋषि मुनि लोग एक ही शब्द बार बार ना रिपीट करके कई बार शब्दों को बदलते भी हैं, हालांकि कई बार शब्दों में थोड़ा 19-20 का अंतर रहता है, उसके भाव में भी समाधि ही का ही नाम एक ये भी है, उन्मनी कला। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आया था, ये अगला जो हम मंत्र पढ़ने वाले अभी लेता हूं क्वेश्चन, सुनिए। तथा एकस्मिन् एव दृढ़े बद्धे सिद्धासने सदा बंधत्रयम् अनायासात स्वयमेव उपजायते। सिद्धासन सिद्ध हो जाने पर अनायास ही तीनों बंध लग जाते हैं। अब कौन से आसन सिद्ध होने पर तीनों बंध अनायास लग जाते हैं? सिद्धासन सिद्ध होने पर तीनों बंध अनायास लग जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिद्धासन से तीनों बंध अनायास लग जाते हैं। देखिए 22 नवंबर 2021 को क्वेश्चन पूछा गया, नेट में ये क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। आप जब पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, तो आपको आनंद आएगा। अच्छा ऐसे बनता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कहा गया है हठ प्रदीपिका के अनुसार किस आसन की सिद्धि पर तीनों बंध अनायास ही लग जाते हैं? सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन। तो हो गया आपका आंसर सिद्धासन। उत्तर में हो गया सिद्धा। अगर इसमें मान लीजिए कूट वाला होता और सिंहासन भी जुड़ा होता तो क्या होता? सिंहासन से भी तीनों बंद लग जाते हैं। चलिए सिद्धासन और सिंहासन दोनों होता। दोनों। तो आगे आइए, जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आने वाला है, तो चिंता मत कीजिए। अब आपने अभी तक जो सिद्धासन के फायदे देखे उसको एक बार फिर से देख लेते, एक साथ सिद्धासन के फायदे देख लेते। मोक्ष द्वार का भेदन, 72,000 नारियों का मल दूर होता है, निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है, आत्मध्यायी मिताहारी को 12 साल में सिद्धि मिल जाती है, तीनों बंध अनायास लग जाता है, ये बातें कही गई। अब शब्द जो आया है निष्पत्ति अवस्था और उन्मनी कला की भी अवस्था प्राप्त होती है। निष्पत्ति अवस्था कहा गया जब रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है, निष्पत्ति अवस्था कहा जाता है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे रुद्र ग्रंथि वाला, यहाँ अभी एक झलक देख लीजिए जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, बाद में इसको डिटेल देखेंगे। उन्मनी अवस्था भी समाधि की अवस्था है, समाधि के कई नाम है, उनमें से एक नाम उन्मनी अवस्था भी है, उन्मनी कला भी है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ना आसनम सिद्ध सदृशम ना कुंभक केवलोपम ना खेचरी समा मुद्रा ना नाद सदृशो लय। यानी कि आसन में सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, और केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं, और नाद में कहा गया है लय, नाद के समान कोई लय नहीं। यानी कि महत्ता बताई गई। आसन में महत्व किसका है? सिद्धासन का। कुंभक यानी प्राणायाम में महत्व किसका है? केवली कुंभक का। केवली कुंभक क्या है? अभी एक दो लाइन में, कि जिसमें बिना रेचक पूरक के जब कुंभक लग जाता है तो उसको कहा गया है केवली कुंभक। और खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं, खेचरी मुद्रा को कहा गया है कि बहुत महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। उसके बाद है नाद के समान कोई लय नहीं। लय मतलब क्या होता है? लय हो जाना मतलब समाधि अवस्था को लय कहा जाता है। समाधि में समाधि अवस्था। हाँ बढ़िया। नाद जो है, नादानुसंधान, इसीलिए नादानुसंधान चैप्टर को कई जगहों पर समाधि भी कहा गया है। तो नादानुसंधान एक विधि है जिसके द्वारा आप समाधि तक पहुंचते हैं। तो नादानुसंधान, तो नाद की जो क्रिया है उसके समान कोई लय नहीं है, चाहिए। अब जो सिप शिव वाला है, चार जो प्रमुख में दूसरा आसन है आपका पद्मासन। पद्मासन में विधि क्या कहा गया है? बाई जंघा के ऊपर दाहिना पांव स्थापित करें, बायां पांव दाहिने जंघा पर रखें, पीछे की तरफ से दोनों हाथों के अंगूठे को पकड़ लें, ठोड़ी को हृदय प्रदेश से लगाएं, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखें। तो ये जो
आपको पद्मासन बताया गया, वो कैसा बताया गया है? बद्ध पद्मासन की विधि बताई गई। क्या बताया गया? बद्ध पद्मासन। देख लीजिए मंत्र में, वाम उरु ऊपरी दक्षिणम च, यानी बाएं पांव के ऊपर दाहिना पांव रखना है। दक्षिणम च चरणम संस्थाप्य वामम तथा, फिर उसको उल्टा करके दूसरा को दाहिने पे बाएं को रखना है। वामम तथा दक्ष उरु ऊपरी, दाहिने पर बाएं को रख देना है। पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म, पश्चिम की तरफ मतलब पीछे की तरफ से विधि पूर्वक कराभ्याम दृढ़म, दोनों हाथों से पकड़ लेना है पांव के अंगूठे को। आगे कहा गया अंगुष्ठो, अंगूठे को पकड़ लेना है। हृदय निधायत चिबुकम, अब जालंधर बंद लगाना है। नासाग्रम आलोकयेत, नासिका के अग्रभाग पर अवलोकन करना है, देखना है। एतत् व्याधि विनाशकारी, ये बताया गया पद्मासन क्या है? सभी व्याधियों का नाश करने वाला है, इसी को पद्मासन कहा गया। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, सभी व्याधियों का नाश करने वाला, कई बार आता है ये पद्मासन में। तो बद्ध पद्मासन को कहा गया। अब दूसरा जो पद्मासन का तरीका है, पद्मासन में भी हमने शुरू में कहा था, जैसे सिद्धासन 2 तरीके से बताया, वैसे पद्मासन भी 2 तरीके से बताया गया। दूसरे के मत के मुताबिक, एक और मत के मुताबिक क्या कहा गया है? उत्तानो चरणों कृत्वा उरु, उत्तानो चरणों कृत्वा उरु संस्थो प्रयत्नतः उरु मध्ये तथा उत्तानो पानी कृत्वा ततो दृशो नासाग्रे विन्यसेत राजदंत मूले तु जिह्वया उत्तमभ्य चिबुकम वक्षसि उत्थाप्य पवनम शनैः। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, सामान्य पद्मासन लगाने की चर्चा इसमें है। तो उसमें बद्ध पद्मासन है, इसमें सामान्य पद्मासन है, और साथ में क्या कहा गया है? हाथ को गोद में रखेंगे, पानी कृत्वा ततो दृशो, तो हाथ को ऐसे रख लेंगे जैसे कि हम लोग देखते हैं ना गौतम बुद्ध भगवान का जैसे रखा रहता है, वैसे कहा गया है कि हाथ की स्थिति वो होगी। उसके बाद इसमें भी कहा गया ठोड़ी को, यानी जालंधर बंद लगाने के बाद इसमें भी है। और नासिकाग्र दृष्टि रखने की बात कही गई, नासिकाग्रे विन्यसेत, ये भी कहा गया। नासिकाग्र भाग में जो ऊपर कहा गया था, इंपॉर्टेंट है राजदंत मूले तु जिह्वया, जो ऊपर नहीं कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश बनती है, क्योंकि ये पूछा नहीं गया है, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन पूछते, तो इसको नोट कर लीजिएगा। राजदंत मूले तु जिह्वया, यानी कि जीभ को राजदंत पर लगाने की बात की गई है। अब राजदंत योग में किसको कहते हैं? वैसे तो आयुर्वेद वगैरह में कई बार आप देखोगे तो राजदंत कहीं कई बार आगे वाले दांत को बोल दिया जाता है, लेकिन योग में राजदंत बोला जाता है जो छोटी जिह्वा होती है ना, ठीक ऊपर जो लटकती हुई होती है, घंटिका जिसको कहते हैं, उस स्थान को राजदंत कहा जाता है। तो जिह्वा को कहा गया है कि राजदंत से लगाना है। किसमें कहा गया ये बात? कौन से आसन में? पद्मासन में कहा गया है, ध्यान रखेंगे। पद्मासन का लाभ ऊपर तो सर्व व्याधि विनाश बताया ही गया। उसके बाद यहाँ लाभ फिर से कह रहे हैं, इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्व व्याधि विनाशनम, सभी व्याधियों का नाश होता है। दुर्लभम येन केन अपि धीमता लभ्यते भुवि, पद्मासन से सभी रोगों का नाश होता है, इस दुर्लभ आसन को बुद्धिमान ही कर सकते हैं। पश्चात उक्तम मत्स्येंद्रम, बाद का मत मत्स्येंद्र नाथ का है। तो मत्स्येंद्र नाथ वाला कौन सा मत है? जो बाद वाला, जिसमें राजदंत से लगाने की बात की जा रही है। उसके बाद पद्मासन जब आपने लगाया तो और क्या करेंगे? पद्मासन लगा करके, ये आसन है, आसन में ध्यान भी समाहित है, समाधि भी समाहित है इसमें। कहते हैं कृत्वा संपुटितो करो दृढ़तरम बद्ध्वा तू पद्मासनम गाढ़म वक्षसि सन्निधाय चिबुकम ध्यायंश्च तत् चेतसि वारम वारम अपानम ऊर्ध्वम अनिलम प्रोत्सारयन पुरितम नियंचनम प्राणम उपेति बोधम अतुतम शक्ति प्रभावात। कहते जब आप पद्मासन लगा रहे हैं तो सिर्फ पद्मासन आसन के लिए नहीं है, इसका तात्पर्य है कि आपको कुंडलिनी जागरण में भी सहायता करेगा ये। तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखेंगे जो ऊपर बताया था, जालंधर बंद लगाएंगे और बार बार अपान वायु को ऊपर उठाएंगे। अपान वायु क्या है? जब मूल बंद लगाएंगे श्वास लेकर के तो अपान वायु को ऊपर उठाया जाता है। कहा गया है वारम वारम अपानम ऊर्ध्वम, तो इसमें ये अनिलम प्रोत्सारण पुरितम, यानी कि पूरक करके,
पूरक मतलब श्वास लेना, पूरक करके अपान से मिलाएंगे, फिर वायु को ऊपर उठाएंगे, यानी सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करने की बात कह रहे हैं, उठाने की कोशिश करेंगे। फिर साधक को कहा गया है कि ब्रह्म पर ध्यान लगाना चाहिए, इससे शक्ति प्रभावित होती है, जागरण होती है। तब शक्ति के प्रभाव से, शक्ति मतलब कुंडलिनी शक्ति के प्रभाव से अनुपम बोध यानी कि अतुल बोध की प्राप्ति होती है। अब इसमें कई चीजें मिसिंग है, गुरु के लिए बताया गया है। गुरु जो है आपको सारी विधि बताएंगे, अचानक से होगा कैसे, इतनी बातें तो कह दी गई। कैसे प्राण को अपान से मिलाएंगे पूरक करके, कैसे फिर उसको ऊपर से श्वास ले रहे, अपान से मिला रहे, फिर अपान वायु को कैसे जो सुषुम्ना में पहुंचा रहे, ये सब गुरु मुखवाणी है। एग्जाम की दृष्टि से बस इतना ध्यान रखिए, पद्मासन के दौरान ये बात कही गई है। उसके बाद पद्मासन में और कहा गया है कि पद्मासने स्थितो योगी नारी द्वारेण पूरितम मारुतम धारियेत स्तो स मुक्तो न अत्र संशय है। पद्मासन में स्थित योग साधक जब पूरक करके वायु को धारण करता है तब वह मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं है, मुक्त की तरह। जब उस स्थिति में आप पहुंचेंगे, जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो गया, तो एक तरह से समाधि की शुरुआती अवस्था में आप पहुंच ही गए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इसको लाभ में अभी नहीं गिनेंगे, ध्यान रखिएगा, ये विधि में बताया गया है कि इस स्थिति तक होगा तो ऐसा होगा। अब आते हैं हम लोग सिंहासन में, सिप सी वाला सिंहासन। सिंहासन में क्या विधि बताई गई है? दोनों एड़ी को शिवनी नाड़ी के दोनों तरफ रखेंगे। अब शिवनी नाड़ी के दोनों तरफ, दोनों एड़ी शिवनी नाड़ी के यहाँ दोनों तरफ रखा है। बाई एड़ी को दाहिनी तरफ, दाहिनी एड़ी को बाई तरफ लगाएंगे, ये कहा गया सिंहासन में। बाई एड़ी दाहिनी तरफ, दाहिनी एड़ी को बाई तरफ लगाएंगे। ये बस थोड़ा सा यानी कि क्रॉस करने के बाद एड़ी लगा करके फिर वहां पर कहा गया शिवनी नाड़ी को दबाएंगे। उसके बाद क्या कहा गया है? दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे जैसे रखा हुआ है इस तस्वीर में, और उंगलियों को फैला करके रखेंगे। स्वांगुली संप्रसार्य च, उंगलियों को फैला करके रखेंगे। और क्या करना है? व्यात वक्त्रो निरीक्षयेत नासाग्राम तु समाहितः। व्यात वक्त्रो निरीक्षयेत, मुख को चौड़ा करेंगे, फोटो देखिए, मुख को खोलेंगे और नासिकाग्र पर निरीक्षण करेंगे। अब हम लोग जो जनरली करते हैं सिंहासन, उसमें आवाज निकालते हैं, इसमें आवाज निकालने का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आप जैसे करते हैं जहां से सीखे वैसे ही कीजिए। ये परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिए, सिंहासन हठ प्रदीपिका में आवाज निकालने की बात नहीं है। वज्रासन में लेग को क्रॉस करके बैठने की बात है। हाथ को ऐसे घुटने पर रख करके प्रसारित करके रखेंगे और मुंह खोल करके पूरा क्या करेंगे? नासिका का अवलोकन करेंगे, नासिका पर दृष्टि लगाकर रखेंगे। अब इसके बारे में क्या कहा गया है? सिंहासनम भवेद एतत् पूजितम योगी पुंगवैः बंध त्रियम संधानम कुरुते च आसनो उत्तमम। श्रेष्ठ योगियों के द्वारा सिंहासन पूजित है, तो यहाँ से भी पूछा जाता है कौन से आसन को पूजित बताया गया है? पूजितम योगी पुंगवे, तो सिंहासन के बारे में कहा गया सिंहासन योगियों के द्वारा पूजित है। इस उत्तम आसन से तीनों बंध आसानी से लग जाते हैं। तो अब देखिए, तीन बंध तो दो जगह आ गया चर्चा। किस किस आसन से, किस सिद्धि से तीनों बंध आसानी से लग जाते हैं? एक सिद्धासन, दूसरा सिंहासन। बहुत बढ़िया, सी वाला। अब आप भूलेंगे नहीं इसको। देखिए, अब क्वेश्चन भी पूछ दिया गया था जो लेटेस्ट आपका पेपर हुआ 4 सितंबर को। क्या आप 4 नहीं, लेटेस्ट से पहले वाला, अभी तो 7 जनवरी को हुआ था। उसमें क्या हुआ? पूछा गया हठ प्रदीपिका के अनुसार सिंहासन में सम्मिलित अभ्यास है। पूछने का तरीका देखिए, आपने ये तो पढ़ लिया, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार सिंहासन में सम्मिलित अभ्यास हैं। कैसे अभ्यास हैं? ए में कहा गया मूल बंद, बी में कहा गया जालंधर बंद, सी में कहा गया उद्यान बंद, और डी में कहा गया महाबंद, ई में कहा गया सांभवी। कौन सा होगा? ABC, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद। किन्हीं को कंफ्यूजन है? किन्हीं को कंफ्यूजन? तीनों बंद एक साथ लग जाते हैं ना। नेहा जी ठीक है, पूजा जी ठीक है, रिया जी ने सही जवाब दिया है, दूसरा ABC। किन्हीं को कंफ्यूजन है तो पूछिए, मत सोचिए कि मेरा गलत हो जाएगा।
तीनों बंद है ना? मिलाने से भी महाबंद होता है। सर महाबंद क्यों नहीं Sir, होगा? Mahabali is also three ones. Then why not Mahabali? ऑप्शन 3 दिया है तो ABC। अच्छा देखिए, महाबंद क्यों नहीं होगा, ये सवाल बहुत अच्छा है। तीनों बंद मिला, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही नहीं है ना महाबंद, आपको तो हाँ, ऑप्शन में तो ऑप्शन 3 है लेना नहीं। है। क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है इसलिए। तो मैं अगर मान लिया आप डी लेंगे तो डी के साथ कोई कौन सा ऑप्शन, ए बी और डी दिया हुआ है, तो सी छूट जाएगा आपका। तो सटीक आंसर ABC वाला ही होगा, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद। क्योंकि हमें नीचे ऑप्शन भी देखना होता है, कई बार इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आपको लगेगा नहीं एक वाला तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो नीचे 3 दिया हुआ है, कई बार 4 दिया होगा, कई बार 2 दिया होगा। तो नीचे के ऑप्शन को देख करके आपको वहां तुरंत अपने माइंड को जो है बिल्कुल कैलकुलेटिव बनाना पड़ेगा। तो सही उत्तर है दूसरा वाला, बिल्कुल सही। सर अगर सिर्फ बी दिया होता तो सिर्फ बी लिख देते, क्योंकि महाबंद में तीनों ही आता है। फिर उसमें तो आपको या तो ऑप्शन देखिए, अगर उसमें भी ऐसा दिया जाता है, एक में ही मान लो ए में दिया जाता है मूलबंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, बी में सिर्फ जालंधर बंद, सी में सिर्फ उद्यान बंद, डी में सिर्फ महाबंद, तब थोड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति होती कि एक को लगाना है तो कोई महाबंद लगा के आता है, कोई ए वाला लगा के आता, अगर ऐसा होता तो। लेकिन एग्जामिनर ऐसी क्वेश्चन देगा नहीं, ऐसा देगा कई बार तो उसको वो भी कर देता है, कैंसिल भी कर देता है, ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 4 ही ऑप्शन है, एक को टिक मारना, पहले ऑप्शन में मूलबंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद तीनों है, दूसरे में सिर्फ जालंधर बंद, तीसरे में सिर्फ उद्यान बंद और चौथे में महाबंद है, तो मैं कहूंगा पहला ऑप्शन लगाना, मूलबंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद वाला, मेरी तरफ से ये ध्यान रखना है। क्योंकि वहां तीनों बंद की, बंद त्रय शब्द की चर्चा की गई है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं। अगर ऐसा आया तो आगे बढ़ते। अब हम लोग सिभ में भद्रासन वाले में आते हैं, और भद्रासन का दूसरा नाम गोरक्षासन भी बताया गया है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गोरक्षासनम इदम आहु वै सिद्ध योगिना है, यानी भद्रासन का दूसरा नाम गोरक्षासन भी है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके बन सकता है। इसमें भद्रासन कैसे कहते हैं? कहते हैं दोनों एड़ियों को विषंस्याधः अंडकोश के नीचे शिवनी के बगल में रखेंगे, इस तरह रखा हो कि बाई एड़ी शिवनी के बाई तरफ, दाहिनी एड़ी दाई तरफ। तो भद्रासन वैसे ही करते हैं, बटरफ्लाई वाला जो है ऐसे रखना है। फिर कहा गया है कि पार्श्व पादो च पाणिभ्याम दृढ़म बद्ध्वा सुनिश्चलम, यानी कि दोनों पांव को मिला करके उसको पकड़ लेंगे आगे से, पार्श्व मतलब आगे वाले हिस्से को, पांव को पकड़ लेंगे, पाणिभ्याम मतलब दोनों हाथों से, दृढ़म मतलब एकदम टाइट होकर के पकड़ेंगे। भद्रासनम भवेत एतत् सर्व व्याधि विनाशकनम, ये भद्रासन सभी व्याधियों का नाश करने वाला है। देखिए पद्मासन में भी कहा गया सभी व्याधियों का नाश, यहाँ भी कहा गया है। गोरक्षासनम इदम आहु, इसको गोरक्ष आसन भी कहा गया है। गोरक्षासन भी किसको? पद्मासन को, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे, हम लोग जो बटरफ्लाई करते हैं ऊपर नीचे तितली उड़ाते हैं, वो बात नहीं कही गई है। तो फल में क्या है सर? इसमें जान को जमीन से हाँ जमीन से लगाना है। जब मैंने बनाया था उसमें मेरा नहीं लग रहा था, वो मैंने उठा के रखा है, तो उसको मत समझिएगा, ठीक है। तो जमीन से लगा कर रखना है। सिद्ध योगी इसी को गोरक्षासन कहते हैं। अब 15 आसन आपने देख लिया, पूरा लाभ देख लिया अच्छे से। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यूजीसी नेट में, मैंने जानबूझ के सिर्फ वही क्वेश्चन रखा है। जब आसन चैप्टर पूरा होगा तो हम अपनी तरफ से भी आपको क्वेश्चन बना करके देंगे, वो पूछेंगे। फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, इतनी बार होगा। अगर कोई सब कुछ मेरे हिसाब से फॉलो करे, गुरु परंपरा योग संस्थान के हिसाब से फॉलो करे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आपका क्लास ही छूट जाए, आप अभ्यास ही ना करो, आप प्रैक्टिस ना करो, तो अलग बात है। अब सभी आसन पूरे हो गए, तो अब क्या कहा गया है, क्या करें? कहते एवं आसन बंधेषु योगेंद्र विगत समः अभ्यसेत नाड़ी का शुद्धि मुद्रादि पवन क्रिया। आसनों के अभ्यास के बाद थकान दूर हो जाए, तो आसन क्यों करना? आसन में इतनी सिद्धि हो जाए कि अब थकान नहीं हो रही है, तब कहा गया है नाड़िका शुद्धि, नाड़ियों की शुद्धि करेंगे, मुद्रा आदि का अभ्यास करेंगे, पवन क्रियाम यानी पवन की क्रिया करेंगे, यानी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शुद्धि, मुद्रा और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ये कहा गया है। हठ प्रदीपिका में हठ योग के अभ्यास का क्रम बताया गया है। ये क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है। क्या क्रम है? आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम कर्णम तथा अथ नादानुसंधान अभ्यासानुक्रमो हठे। ध्यान रखिए, आसन
कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान। तो यही क्रम तो आपके उसके चैप्टर का भी नाम है, तो चैप्टर का नाम याद रखिए, वही क्रम है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कहा गया है, अब इम्पोर्टेंट यहाँ से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ भी इम्पोर्टेंट मार्क करता हूँ ये मंत्र। कहा गया ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण है। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण है। मनी मन बोलिए सब लोग, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण है। अवधात ऊर्ध्वम भवेत सिद्धो न अत्र कार्या विचारणा। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण है। बस ये 4 शब्द याद कर लीजिए कई बार बोल के। कहते हैं जो साधक ब्रह्मचारी की तरह व्यवहार करता है, ब्रह्मचारी का जीवन जीता है, मिताहारी का जीवन जीता है, त्यागी का जीवन जीता है, योग परायण जैसा जीवन जीता है, ऐसे साधक को अवधात ऊर्ध्वम भवेत, 1 साल या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि मिल जाती है। सिद्धो न अत्र कार्या विचारणा है, इस बात में कोई संशय नहीं है। अब यहाँ 2 बातें हो गई। यह एक चीज और लिख दिया है, योग चूड़ामण्य उपनिषद में भी यही सूत्र, यही श्लोक, यही मंत्र हूबहू रखा गया। अब 2 बातें आपने पढ़ी। एक सिद्धासन में आपने पढ़ा था 12 साल में सिद्धि मिलती है किनको? आत्मध्यायी और मिताहारी को, जो कि सिद्धासन का अभ्यास 12 साल करता है तो निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। पूछ दे 1 साल में किसको सिद्धि मिलता है? तो ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण। कई जगहों पर आप पढ़ोगे उपनिषद में तो ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी ही मिलेगा, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी ऐसे मिल जाएगा। यहाँ 4 शब्द आप याद रखें, इनको सिर्फ 1 साल या 1 साल से थोड़ा अधिक समय में सिद्धि मिल जाती, इसमें कोई संशय नहीं है। ये नोट करने वाली बात है। कहाँ कहा गया है? हठ प्रदीपिका या हठ योग प्रदीपिका, दोनों ही शब्द इस्तेमाल हो, या तो हठ प्रदीपिका या हठ योग प्रदीपिका। अब एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। हठ प्रदीपिका में कितने आसन हैं? 15 आसन। 4 महत्वपूर्ण आसन कौन कौन से हैं? सिप शिव, सिप शिव, हाँ। सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ आसन के अभ्यास से क्या क्या होता है? आसन के अभ्यास हाँ, स्थिरता, आरोग्यता, लाघवता, 3 बातें हम लोगों ने पढ़ा था, ये ध्यान रखेंगे। इस आसन में श्री लगाया गया है मयूरासन। मयूरासन में कौन सा आसन योगियों के लिए पूजित बताया गया है? सिंहासन। रुकिए एक सेकंड, आप लोगों को थोड़ा ये हटा देते हैं तो सही रहेगा। हाँ, अब हट गया, ठीक है। सिद्धासन के 3 और नाम कौन कौन से बताए गए हैं बताइए? वज्रासन और गुप्तासन। चलिए देख लेते हैं वज्रासन और गुप्तासन। हठ विद्या को गोपनीय रखने से क्या होता है? शक्तिशाली होती है। देखिए शब्द क्या इस्तेमाल किया गया था, क्या शब्द? वीर्यवती। और गोपनीय नहीं रखने पर क्या होगा? निर्वीर्या। निर्वीर्यहीन, ठीक है, आप सही कह रहे हो। धनु प्रमाण कौन सी 3 चीजें नहीं रहनी चाहिए? शिला, अग्नि, जल। रोगों के लिए अस्त्र के समान कौन सा आसन कहा गया है? सब लोगों का क्यों नहीं आया? सब लोगों का आना चाहिए था, रिवीजन करके नहीं आया। 1 ही 2 जवाब क्यों? किस आसन के अभ्यास से उदर पतला होता है? मयूरासन। किसने बोला मयूरासन? मयूर ने बोला। मयूरासन गोला पिंड पेट का दूर होगा। नहीं, 1 मिनट, मयूरासन बोला कि इन्होंने, मैं जानना चाहता हूँ नाम। मयूरासन किन्होंने बोला? नाम बता दीजिए। कोई, मैं यहाँ से कुछ कर भी नहीं सकता, यहाँ बैठा हूँ ना, क्यों चिंता कर रहे हैं? चॉकलेट फेंक के भी नहीं मार सकता हूँ। देखिए जब आप गलती करते हैं, आपने बोला, मैंने पहले पश्चिमोत्तानासन बोला, फिर उसके बाद ये मयूरासन। रोशनी जी, अब आप ध्यान रखना, आपसे ये गलती कभी नहीं होगी कि जिन्होंने ये गलती कर ली ना, आप सोचोगे मुझे टोका गया था। आपसे गलती कभी नहीं होगी। तो देखिए इसमें होता तो उससे भी पेट पतला है, लेकिन यहाँ पर हम
अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जिसमें कहा गया उसी का नाम लेंगे, ठीक है। उसमें कई आसनों से हो सकता है, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका के मुताबिक। कालकूटम शब्द किसके लिए कहा गया है? मयूर। ठीक है, कोई बात नहीं, अरे कोई नहीं, ये सब हंसते खेलते पढ़िए, जरा तनाव मत लीजिए। शवासन के 2 लाभ बताइए तो जरा अनिमेश जी। सर चित्त चित्त शांत होता है और विश्राम थकान मिटाता है, चित्त शांति होती है। शांति हरण, शांति हरण, दोनों शब्द देख लीजिए, मनी मन 3 बार रिपीट कर जाइए। श्रांति हरम चित्त विश्रांति, श्रांति हरम चित्त विश्रांति। अच्छा, यमों में श्रेष्ठ कौन है? यम में श्रेष्ठ कौन है? नियमों में अहिंसा, नियमों में अहिंसा। चलिए ठीक है। केसरी के समान कोई मुद्रा नहीं। चलिए आप बताइए किस आसन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया? नादानुसंधान। क्या बात। चलिए इतना अच्छा, ये तो सिंपल 1 लाइनर था। अब मैं तो इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 1 लाइनर की जगह में फंसाने वाले सवाल भी दूंगा। सबको होना चाहिए, 100% सही होना चाहिए। अब मिताहार की बात है, तो कल हम लोग मिताहार देख लेंगे।